आप सोचें कि इन तीनों का हमें सानिध्य प्राप्त करना तो क्या हमें वहीं बसना पड़ेगा? तो बोले महाराज ऐसी बात नहीं है। वास्तविक ब्रजवासी का यहाँ पर वर्णन किया तो कहा ब्रजवासी कौन है? कौन है ब्रजवासी? आप किसे मानते हो? जिसने ब्रज में जन्म लिया वो ब्रजवासी, जो ब्रज में वास करता वो ब्रजवासी, या फिर जो ब्रज में घर बना करके रखा हुआ है, कभी चला जाता है, थोड़े दिन रुकता है, फिर वापस आ जाता है, वो ब्रजवासी, या फिर जो आता जाता रहता है महाराज महीने 2 महीने में, वो ब्रजवासी। कौन है ब्रजवासी इनमें से? किसको मानते हो? बोले महाराज कोई ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी कौन है? तो कहा जिसने जन्म लिया ना वो ब्रजवासी, जिसने ब्रज में वास किया वो भी ब्रजवासी नहीं, जो आता जाता है वो भी ब्रजवासी नहीं, जो कभी कभार आए जाए वो भी ब्रजवासी नहीं। वास्तविक ब्रजवासी वो है जो बैठा तो इस झारखंड की भूमि में लेकिन मन पहुंच गया है मेरे बांके बिहारी लाल के पास। तो जिसका मन जाकर के सीधे वृंदावन में अटक गया है वही है असली ब्रजवासी महाराज। तो कहीं भी रहिए इन 3 धामों का सुंदर आश्रय ले लीजिए, मन में धारण कर लीजिए, उसी ने इस परमात्मा को प्राप्त किया है। तो ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो जगत का कल्याण करने के लिए निर्गुण निराकार से साकार बन करके संसार में आते हैं, उन्हीं परम ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर कहा नमस्कार करते हैं महाराज, और पहले भी कह चुके हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। तो नमः का अर्थ है प्रणाम करने का अर्थ है न में इति नमः, अर्थात हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि प्रभु न मैं कुछ न मेरा कुछ, संसार में सिर्फ सब कुछ आपका, आपके दिए हुए पर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ सिर्फ एक नौकर की तरह। तो महाराज न में इति नमः, न मैं कुछ न मेरा कुछ, यही है प्रणाम की प्रक्रिया और यही है प्रणाम करने का अर्थ महाराज। प्रणाम भी आजकल कई प्रकार के होते हैं, वैसे शास्त्रों के आधार पर प्रणाम है 5 प्रकार के। सिरसा प्रणाम अर्थात सिर झुका देना, दूसरा वचसा प्रणाम, मुख से राम राम या किसी को राधे राधे बोल देना, और तीसरा करसा प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना महाराज, और चौथा है मनसा प्रणाम, मन ही मन। मान लीजिए हम किसी मंदिर से जा रहे हैं, किसी कथा स्थल से गुजर रहे हैं तो मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं, ये क्या होता है? मनसा प्रणाम। और 5वां होता है उरुसा प्रणाम, सबसे बड़ा प्रणाम माना गया शास्त्रों में, हृदय से ये प्रणाम होता है महाराज। लेकिन एक और चला है आजकल कलयुग में, एक हाथ से प्रणाम कर लेते हैं। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना तो भगवान को, ना अपने से बड़ों को, ना अपने अतिथियों को, किसी को भी प्रणाम एक हाथ से नहीं किया जाता है। एक हाथ से प्रणाम करना शास्त्रों में मना किया गया, प्रणाम हमेशा दोनों हाथों से किया जाता है। इसलिए वही प्रणाम आपके जीवन को सुधारता है, सवार